Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. In the last class we started the first chapter of geography. So today we will continue with that chapter. So please take out your books and open it at page number 128. In the last class we left it here. So today we will start with the topic human resource. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है इंडिविजुअल इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. किसी भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने वाले लोग जो उसका वर्क फोर्स होते हैं वो कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स. जस्ट लाइक इन योर स्कूल योर टीचर्स आर दी वर्क फोर्स, क्योंकि आपके टीचर्स वहाँ पे वो काम करते हैं. सो दे आर कॉल्ड अ रिसोर्स क्योंकि ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी और डिमांड जो है वही हमारे किसी भी नेचुरल चीज़ को रिसोर्स में चेंज करती है. अगर हमारी पॉपुलेशन हेल्दी, एक्टिव या स्किल्ड है तो वो हमारी कंट्री के लिए एक रिसोर्स है, एक ज़रिया है. सो जिन पीपल के अंदर स्किल होती है, नॉलेज होती है, वो हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, साथ साथ वो नए रिसोर्स भी डेवलप करते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. क्योंकि ह्यूमन बींग किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं और साथ साथ वो हमारे ओरिजिनल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने से भी बचाते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रैक्टिस है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट होती है जिससे हम एनकरेज कर सकें किसी भी इंडिविजुअल में इम्प्रूवमेंट, ग्रुप में या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट. सो किसी भी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी में जो काम करने वाले लोग हैं, जो सोसाइटी को बेहतर बना रहे हैं, उसको एक नए लेवल तक पहुंचा रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स. फाइन. नाउ our next topic is conservation of resources. कंजर्वेशन होता है किसी भी चीज़ को बचाना. तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है हमारे रिसोर्सेज का केयरफुल यूज़ करना. जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम, क्योंकि उन्हें दोबारा से बनने में लंबा टाइम लगता है और दिन पे दिन रिसोर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. इसलिए हमारे रिसोर्सेज बहुत तेज़ दर से इस्तेमाल हो रहे हैं. इनकी डिमांड ज़्यादा है और जिनकी सप्लाई है वो कम है. इसलिए हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स के रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं. इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे रिसोर्स को कंजर्व करें. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्स को जुडिशियली यूज़ करना, मतलब सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना बिना बर्बाद करें. आर नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज की ज़रूरत को पूरा करना, मतलब आज की पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करना बिना हमारी फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए. इसका मतलब ये है कि हमें हमारे सारे रीजंस का इस्तेमाल करके हमारे नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट नहीं होने देना है, उनको बर्बाद होने से बचाना है, उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है. उन्हें रिसाइकल करना है जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. पॉल्यूशन रोकना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है. साथ साथ एक रिसोर्सेज का कोई ऑल्टरनेट ढूंढना है जो अवेलेबल है हमारे पास. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोटो क्या क्या होता है? दीज आर द 5 मोटोज ऑफ आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पहला, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना, लाइफ के जनरल स्टैंडर्ड को बेहतर करना, अर्थ के डाइवर्स रिसोर्सेज को कंजर्व करना, नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन को कम करना, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर एटीट्यूड बनाना, साथ साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन को सेव करना. सो जो ईजीएस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल वे है हमारे रिसोर्सेज को बचाना वो हमारा कहलाता है 3 Rs मेथड. मतलब रिड्यूस, कम इस्तेमाल करना, रीयूज़, दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल, उस चीज़ को किसी और चीज़ के रूप में इस्तेमाल करना. सो दीज आर द 3 Rs ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये डायग्राम आपको आपकी कॉपीज़ के अंदर बनाना है. Fine. Now we will move on to the exercise of this chapter. So come to page number 129. Our first thing is choose the correct answer. Our first question is which one of the following is a non-renewable resource? इनमें से कौन सी चीज़ non-renewable जिसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमारा एग्जाम्पल आता है मिनरल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक रिसोर्स. मतलब नॉन लिविंग रिसोर्स हमारा क्या है? हमारा आंसर आ गया वाटर. विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज एयर. एयर कैसा रिसोर्स है? यूबिक्यूटस, क्योंकि एयर सब जगह अवेलेबल होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेन मेड रिसोर्स. इनमें से कौन सा मेन मेड रिसोर्स नहीं है? रोड, स्कूल, ब्रिज या फॉरेस्ट. क्या आएगा हमारा? फॉरेस्ट, क्योंकि रोड भी मैन ने बनाए हैं, स्कूल भी और ब्रिज भी. नेक्स्ट आता है फिलिंदा ब्लैंक्स. फिलिंदा ब्लैंक्स, ओके, हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स का फर्स्ट में है पेट्रोलियम इज कन्वर्टेड टू डीजल. पेट्रोलियम इज कन्वर्टेड टू पेट्रोल एंड डीजल इन. पेट्रोलियम को कहाँ पे पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है? रिफाइनरीज. REFINARIES, रिफाइनरीज.
नेक्स्ट है रिसोर्स डैश रेफर्स टू केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, किस चीज को हम केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन, CONSERVATION, रिसोर्स कंजर्वेशन. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर आर कॉल्ड, वो रिसोर्स जो सब जगह अवेलेबल होते हैं हम क्या कहते हैं? यूबिक्यूटस, UBIQUITOUS. नेक्स्ट डैश रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लाइकली टू बी यूज इन द फ्यूचर, जिन रिसोर्स को हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट है डैश रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये रिसोर्स सबसे ज्यादा कीमती है. कौन से रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 130. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. एयर, एयर क्या है हमारा? यूबिक्यूटस रिसोर्स, सब जगह अवेलेबल होता है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारा क्या है? पेट्रोलियम. मैन मेड रिसोर्स, मशीनरी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? फॉर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. रॉक्स, नेचुरल रिसोर्सेज. एंड नेक्स्ट इट्स राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, आपको इन टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. ठीक है, तो डी के फर्स्ट के लिए आइए पेज नंबर 128 पर. 128 पर आपकी हेडिंग दली हुई है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये है आपका आंसर नंबर डी का 1. ओके, ये है हमारा आंसर नंबर डी का 1. द टर्म से लेके 1 2 3 4 5 6 7th लाइन में फास्ट स्टेट तक. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर. डी का सेकंड है हमारा मेन मेड रिसोर्स. इसका आंसर आपको पेज नंबर 127 और 128 पे मिलेगा. पहले हम आ जाते हैं 127. 127 पे आपकी हेडिंग दली है मेन मेड रिसोर्स. मेन मेड रिसोर्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम दे रखा है. विद द पैसेज ऑफ टाइम से लेके नेक्स्ट पेज पे मतलब 128 पे सबसे ऊपर ETC तक, ये है आपका आंसर नंबर डी का 2. आंसर नंबर डी के 3 के लिए जो आपका डी का 3 क्वेश्चन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसके पेज के लिए आइए पेज नंबर 127 पे. 127 पे आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ऊपर एक पैरा दे रखा है नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से लेके सेकंड लाइन में लिखा है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ये है आपका आंसर नंबर डी का 3. इसके एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा कोल एंड पेट्रोलियम. फाइन, नाउ कम टू पेज नंबर 130. 130 पे अब हमारे आते हैं ई के क्वेश्चन आंसर पे. डी मैंने आपको करा दिया. ई का फर्स्ट है व्हाट आर रिसोर्सेज. इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 125 पे. 125 पे हमारे पेज नंबर पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो लास्ट पैरा है दस वी कैन से दैट. तो दस वी कैन से दैट पे जो ये एनीथिंग लिखा है, एनीथिंग से लेके 4th लाइन में रिसोर्स तक, ये है आपका आंसर नंबर ई का 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन कम टू पेज नंबर 130. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, और उससे नेक्स्ट है कि डिफाइन बायोटिक रिसोर्सेज विद एग्जांपल. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है और बायोटिक रिसोर्स को डिफाइन करना है, इन दोनों का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 126 पे. ई के 2 का भी और ई के 3 का भी. सो विल मूव ऑन टू पेज नंबर 126. 126 पे देखिए जो आपका यहाँ पे पैरा दे रखा है पोटेंशियल रिसोर्सेज राइट हैंड साइड पे. पोटेंशियल रिसोर्सेज से लेके 4th लाइन में लिखा है प्रेजेंट. ये है आपका आंसर नंबर ई का 2. ओके, ई के 4 के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा लिखा है ऑल लिविंग रिसोर्सेज. ऑल लिविंग रिसोर्सेज से लेके आपका पैसेज ऑफ टाइम तक, ये है हमारा आंसर नंबर ई का 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन कम टू पेज नंबर 130. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 129 पे. 129 पे आपका जो रिकैप दे रखा है, जो रिकैप का आपका लास्ट पॉइंट है, ये है हमारा आंसर नंबर ई का 4. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट. नाउ अगेन कम टू पेज नंबर 130. हमारे आंसर जो क्वेश्चन नंबर हमारा एफ का 1 मैंने आपको कट करा दिया है. एफ का जो 2 है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 128 पे. 128 पे हमारी हेडिंग दली है ह्यूमन रिसोर्स. इसकी फर्स्ट लाइन से लेके इसकी 7th लाइन में लिखा है रिसोर्स फॉर अ कंट्री. यहाँ तक है आपका आंसर नंबर एफ का 2. ओके स्टूडेंट्स, अब कम ऑन टू पेज नंबर 130. 130 पे एफ का 3 भी हमें नहीं करना, और जो एफ का 4th है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स, इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 126 पे. 126 पे जो हमारा ये आंसर लिखा हुआ है,
ये जो हमारा एफ का ये लिखा है ना ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये पहले हेडिंग डलेगी, उसके बाद यहाँ पे ऑन द बेसिस से लेके पोटेंशियल तक, ये है हमारे आंसर नंबर एफ के 4 का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये एफ के 4 का फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद एक्चुअल से लेके नोन तक, ये एफ के 4 का सेकेंड पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पैरा में जो हमने ई के 2 का आंसर लगा रखा है, ये ई के 2 के साथ साथ हमारे एफ के 4 का थर्ड पॉइंट भी है। तो हमारे एफ के 4 में 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ऑन द बेसिस से लेके पोटेंशियल, सेकंड पॉइंट एक्चुअल से लेके नोन, थर्ड पॉइंट पोटेंशियल से लेके प्रेजेंट। तो जो आपका ई का 2 आंसर है ये एफ के 4 का थर्ड पॉइंट भी है, ठीक है। सो आपको आपकी कॉपीज में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैं एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ। इसके टिक द करेक्ट हमने करे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करी हैं, पीछे हमने इसकी मैचिंग करी है, ये सब आपको कॉपीज में ही रहने देना है। और इसका क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ ये आपको कॉपी में करने हैं, लेकिन रिमेंबर कि मैंने एफ का फर्स्ट और थर्ड कटवा दिया है। डी का आपको 1 2 3 तीनों करने हैं, ई के आपके 1 2 3 4 चारों करने हैं, और एफ का सिर्फ आपको सेकेंड और फोर्थ करना है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे इस कॉपी में, सॉरी इस चैप्टर की, उम्मीद है आपको कॉपीज़ में कर चुके होंगे। तो उसके अलावा आपको ये चैप्टर आपकी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ डू योर वर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।